मेष राशिफल सितंबर माह 2025 जन्म राशि के आधार पर मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में किस तरह से गोचर ग्रहों का प्रभाव रहेगा, इसको इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र, ये तीनों ग्रह जो है इस महीने में राशि परिवर्तन करेंगे। 17 को सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे। 15 तारीख को बुध ग्रह कन्या राशि में यानी कि बुधादित्य योग बनेगा। मंगल ग्रह तुला राशि में जाएंगे 13 सितंबर को और 15 सितंबर को शुक्र ग्रह सिंह राशि में गोचर करेंगे। यानी कि ग्रहों का परिवर्तन जो होने वाला है उससे क्या फर्क पड़ेगा, गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से आपके जीवन में आपके ऊपर प्रभाव रख रहे हैं, इसका पूरा विस्तृत विश्लेषण करेंगे। शनि ग्रह मीन राशि में वक्री रहेंगे पूरे सितंबर के महीने में। 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और ये 7.5 मेष राशि वाले जातकों के लिए कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आगे बढ़ने के लिए संघर्ष को थोड़ा बढ़ा रहा है। इस समय में जो आप परिश्रम मेहनत कर रहे हैं, इसका निकट भविष्य में आपको बड़े परिणाम, अच्छे सुखद परिणाम की प्राप्ति जरूर होगी, लेकिन इस समय में थोड़ा सा जो काम है उस काम को लेकर के आपको आगे बढ़ने के लिए शनि के वक्री होने के कारण रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। तो इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को इस खास कार्यक्रम में समझेंगे। मैं अरविंद दिव्यरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करके आप हमारा हेल्प कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। इस चार्ट को आप ध्यानपूर्वक देखें। मेष राशि के जातकों के जीवन में चार्ट के आधार पर गोचर ग्रहों का प्रभाव किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले तो मंगल ग्रह की बात करेंगे, क्योंकि मंगल ग्रह 13 सितंबर को तुला राशि में गोचर करेंगे यानी कि सप्तम भाव में। और जब मंगल तुला राशि में गोचर करेंगे तो इससे मंगल की दृष्टि आपके लग्न पर चंद्रमा पर पड़ेगा। तो चंद्रमा और मंगल जब आमने सामने होंगे तो इससे व्यापारिक डेवलपमेंट की आपको एक नई ऊर्जा, एनर्जी की प्राप्ति होगी। सेहत स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा और अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्टों में आपको विशेष सफलता मिलेगी। सूर्य, बुध, केतु, ये योग पंचम भाव में बनेगा। तो पांचवा जो घर होता है विद्या, बुद्धि, संतान और आपके काम करने के तौर तरीकों का जगह होता है पांचवा। यहां पर सूर्य, बुध और केतु यानी सूर्य केतु की युति के प्रभाव के माध्यम से कुछ रुकावटों का आपको सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि एजुकेशनली किसी एग्जाम्स को आप क्लियर करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं पा रहा। लव लाइफ में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी आ गई है, अचानक संबंध में थोड़ी सी खटास हो गई है, तो वो उसको भी 17 सितंबर के बाद आप ठीक होता हुआ जरूर देख सकते हैं। संतान के ऊपर जितनी आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं उस तरह का परिणाम संतान के द्वारा नहीं मिलने के कारण से भी मानसिक अशांति आपके बढ़ने का योग बन रहा है। लेकिन 17 सितंबर के बाद जैसे ही सूर्यदेव कन्या राशि में गोचर करेंगे तो इससे आपके प्रोजेक्टों में आपको फिर से शानदार सफलता प्राप्त करने में आप सफल होंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से शुक्र ग्रह का 15 सितंबर के बाद सिंह राशि में गोचर होगा। यानी कि सप्तमेश पंचम भाव में जब गोचर करते हैं तो इसे शुभ संयोग माना जाता है। यानी कि व्यापारिक डेवलपमेंट की आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नई स्टार्टअप के लिए बहुत ही खास समय रहेगा। यानी कि कोई प्रोजेक्ट को आप यहाँ पर स्टार्ट करना चाहते हैं, नए व्यवस्था को अपने जीवन में आप जोड़ना चाहते हैं, तो 15 सितंबर के बाद आपके जो भी प्रयास होंगे उन प्रयासों में आपको एक शानदार सफलता मिलेगी। कारोबार व्यापार में कुछ नए तरीके के कॉन्टैक्ट, यदि लग्जरी प्रोडक्टों का आप क्रय विक्रय का काम करते हैं तो उसमें आपको एक बहुत ही शानदार सफलता की प्राप्ति होगी। नए संबंध, रिश्ते भी जुड़ने के योग बनेंगे 15 सितंबर के बाद। शुक्र ग्रह पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो इससे आपके जीवन में आपके मनपसंद रिलेशनशिप में आपको सफलता मिलेगी।
शनिदेव का वक्री अवस्था में गोचर होना, चंद्रमा से ठीक 12वें घर में गोचर होना, ये थोड़ी सी आपके जीवन में आपके खर्चों को बढ़ा रहा है, यानी कि पैसों की व्यवस्था को थोड़ी सी कमजोर कर रहा है। आप कमा 100 रुपये रहे हैं और खर्चा आपका 200 रुपये हो रहा है, 500 रुपये हो रहा है। ये किस तरह की सिचुएशन को ये निर्मित करता है। इससे जो है बचने का कोई आपके पास रास्ता नहीं है। अब आप अपने जीवन में यदि अपने संतुलन को बेहतर बनाए रखेंगे, अपने काम को सही समय पर पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो यही आपके सफलता का एक मेन कारण बनेगा। क्योंकि कैरियर के स्वामी होने के नाते साढ़े साथी या ढैया में कई बार व्यक्ति को अचानक कठिन परिश्रम मेहनत जीवन में करना पड़ता है। उस कठिन परिश्रम मेहनत को जब व्यक्ति स्वीकार कर लेता है और उसे करने लगता है, तो उससे उसका नकारात्मक प्रभाव दोष जो होता है वो शांत हो जाता है और वो अपने जीवन में सकारात्मकता की ओर लगातार निरंतर आगे बढ़ने में सफल हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कई बार समाज में ढैया साढ़े साथी जैसे समय भी व्यक्ति के जीवन में एक चमत्कारिक परिवर्तन बदलाव का प्रमाण पत्र बन जाते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति अपने परिश्रम को सत्साहर्ष स्वीकार कर लेता है, प्रसन्नता से उसे एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसमें उसे एक विपरीत प्रभाव की प्राप्ति हो जाती है। विपरीत सफलता की प्राप्ति का एक मूल मंत्र बन जाता है। इसीलिए मेष राशि वालों को सितंबर के महीने में विपरीत परिस्थितियों में जाकर के आगे बढ़ करके अपने पूरे संघर्ष मेहनत को प्रदर्शित करना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप मेहनत को प्रदर्शित करेंगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी। शनि ग्रह का द्वादश भाव में गोचर होने से देश विदेश में संबंध जो चल रहे हैं वहाँ से आपको कुछ अचानक बड़ी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। देश विदेश तक पहुँचने का आपके जीवन में अपॉर्चुनिटी बन सकती है, अवसर बन सकता है और आप अपने कारोबार व्यापार या अपने जीवन के लिंक रिलेशन को आप बेहतर तरीके से जोड़ने में सफल हो सकते हैं। भाग्य का प्रभाव आपके जीवन में इस समय में बेहद शानदार बना रहेगा। धर्म कार्यों में आपकी लगातार रुचि रहेगी। आमदनी के नए रास्ते के सामने आप खड़े हुए हैं। यदि आप मेहनत सही तरीके से करेंगे तो आपको नए आमदनी का मार्ग से आपको पर्याप्त धन राशि की प्राप्ति संभव है, हो जाएगा। और यदि आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी तो आप अपने जीवन में तमाम ऐसे व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने में सफल हो जाएंगे। मंगल ग्रह का सप्तम भाव में गोचर होने से मांगलिक प्रभाव बनेगा, यानी कि आप व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापारिक उन्नति तरक्की के लिए अपने प्रियजनों से थोड़ी सी दूर हो सकते हैं। अलगाववादी सिचुएशन का मतलब होता है कि कई बार ये बेहद लाभदायक होता है। देश विदेश यात्रा के संयोग बन सकते हैं और मंगल ग्रह का सप्तम भाव में गोचर होने से ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी संयोग बनाता है। तो यदि आपके जीवन में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी कोई संयोग बनती है तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा जरूर सावधानी रखनी चाहिए। सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए इसलिए भी खास रहेगा क्योंकि सूर्य और बुधादित्य योग कन्या राशि में बनेगा, यानी कि उच्च का बुध जो है अचानक आपके जीवन में बौद्धिक विकास, आपकी पर्सनालिटी का ग्रोथ, सुंदरता आपकी बेहतर होगी और आपकी कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन बेहतर होगा, यानी कि बातचीत का तौर तरीका भी आपका बेहतर बनेगा। तो शुक्र और बुध ये दोनों ग्रह आपके लिए विशेष राजयोग, अचानक जीवन में कुछ बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए सहायक साबित होंगे। बृहस्पति ग्रह का और मंगल ग्रह का गोचर बेहद शानदार है। मंगल के ऊपर 13 सितंबर के बाद मंगल के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, यानी कि लग्नेश और भाग्येश का संयोग जो होता है, ऐसे समय में व्यक्ति को अचानक उसके पूर्वजों का, पितरों का आशीर्वाद और भाग्य का फल मिलना, इष्ट देव की कृपा होना और अपनी पद प्रतिष्ठा का लगातार निरंतर विस्तार हो जाना। ध्यान रखना, सितंबर के महीने में लोगों को ज़्यादा उम्मीद होगी आपसे। आप थोड़ा सा अपने आप में असहज महसूस करेंगे उनकी डिमांडों को पूरा करने में। इसीलिए आपको अगस्त के महीने में भगवान विष्णु का विशेष आराधना करनी चाहिए।
और साथ में माता लक्ष्मी की, यानी कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का आपको लगातार निरंतर इस महीने में जप करना चाहिए। और माता लक्ष्मी के लिए घर में सायंकाल घी का एक दीपक जरूर जलवाएं। और जब आप घी का दीपक जलाना शुरू करेंगे तो इससे माता लक्ष्मी की प्रसन्नता होगी और आपके जीवन में आपके तमाम तरह की जो डिमांड्स हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनकी पूर्ति करने में आप स्वयं समर्थवान हो जाएंगे। यदि आप अपने जीवन के बारे में कुछ और विस्तृत विश्लेषण को समझना चाहते हैं, कोई सवाल है आपके मन में, कुछ हमारे साथ आप बातचीत करने की इच्छा रखते हैं, तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख करके भेज सकते हैं। हम आपको संपूर्ण विश्लेषण, आपके सवालों का जवाब निःशुल्क रूप से बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।